प्रणति आईएएस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, यह अगला वीडियो है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसमें विशेष करके पित्ताशय एवं अग्नाशय, गॉल ब्लैडर एवं पैनक्रियाज पर यह वीडियो है। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन पाचन तंत्र है, इस पर 6 वीडियो बना रहा हूं और आपको सविस्तार एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बतला रहा हूं। आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप शेयर कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं उनको आग्रह है उन सभी लोगों से कि वह सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए मैं बतला रहा हूँ। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है आपको यहाँ पर गॉल ब्लैडर और आपको अग्नाशय जो पैनक्रियाज की संरचना के बारे में बतला रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको लीवर पर चर्चा किया था, यकृत पर चर्चा किया था। आज मैं उससे जुड़े हुए 2 आपको पित्ताशय और अग्नाशय की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं यह जो है आपका पित्ताशय का है, गॉल ब्लैडर का। और यह संरचना जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं हिंदी में। अग्नाशय का यहाँ पर टेल है, यह पार्ट जो टेल है, यह बॉडी है, यह नेक है, यह हेड है। और यह जो है आपको मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। यह जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यह मेन, इसको हम लोग कहते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम डक्ट ऑफ विर्सुंग कहते हैं, डक्ट ऑफ विर्सुंग कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, डक्ट ऑफ विर्सुंग कहते हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विर्सुंग कहा जाता है। ये परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है। दूसरा जो है एसेसरीज हेपेटिक डक्ट जो है, एसेसरीज में सहायक, जो मुख्य है उसकी सहायक या आपका हेपेटिक डक्ट है, जिसको डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं एसेसरीज हेपेटिक डक्ट का। तो यह दोनों डक्ट का जो नाम है, डक्ट ऑफ विर्सुंग जो मेन पैनक्रियाटिक, ये है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विर्सुंग कहा जाता है। एसेसरीज हेपेटिक डक्ट को डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहा जाता है, सेंटोरिनी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आप देख रहे हैं कि इधर से आपका जो बाइल डक्ट है, यह बाइल डक्ट इसमें आकर के यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है इसमें जाकर मिल रहा है। और यहाँ पर जो हेप्टो पैनक्रियाटिक एम्पुला है, एम्पुला ऑफ वाटर, वाटर नहीं आप पढ़ेंगे, वेटर पढ़ेंगे। यह यहाँ पर अवस्थित है। यह जो है आपको जाकर के डियोडेनम में खुलता है, यह डियोडेनम में खुलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आपको राइट हेपेटिक यहाँ डक्ट है, यहाँ लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। और यह जो है यह आपका राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो है, सो आपको सभी जो है आपको सिस्टिक डक्ट में आकर के मिलता है। और सिस्टिक डक्ट जो है बाइल डक्ट के सहारे आपको यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वहाँ आके मिलता है। यहाँ पर जो है यह जो डियोडेनम में मिलता है, हेप्टो पैनक्रियाटिक एम्पुला, एम्पुला ऑफ वाटर कहा जाता है, इसको यहाँ पर मिलता है। तो यह जो संरचना है यकृत का, पैनक्रियाज का और गॉल ब्लैडर का, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, यह तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और तीनों जो हैं सो कई तरह के इंजाइम्स का सेक्रेशन करते हैं, स्रवण करते हैं, जो हमारे पाचन क्रिया को नियंत्रित करते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, पाचन तंत्र की सारी क्रियाओं का यह बेहतर रूप से आपको निष्पादन करता है। तो इसको आप ध्यान देंगे। और यह लीवर जो है, यकृत जो है,
डायफ्राम से उसके ऊपर जो ये ब्लैक वाला डायफ्राम है, और यह जो लिगामेंट है, यह जो लिगामेंट है इसको फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। यकृत का यह बायां लोब है, यकृत का यह दायां लोब। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, यह जो आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो है आपको यहाँ पर राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो मिलता है सिस्टिक डक्ट में मिलता है, और सिस्टिक डक्ट जो है बाइल डक्ट के सहारे यह मिल जाता है आपको यहाँ पर, आपको एसेसरीज हेपेटिक डक्ट में मिलता है, और एसेसरी मेन पैनक्रेटिक डक्ट में मिलता है, और मेन पैनक्रेटिक डक्ट जो है एसेसरी डक्ट से जुड़ा होता है। एसेसरी डक्ट को डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, और पैनक्रेटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विर्सुम कहा जाता है। यहाँ पर डिओडोनम, ये डिओडोनम का पार्ट है जो ब्लैक से हमने किया है। यह जो है यहाँ पर हेपेटोपैनक्रेटिक एम्पुला वेटर के द्वारा खुलता है डिओडोनम में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यह जो है आपका लीवर, यकृत, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, और यह जो है अग्नाशय पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज है, ये गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय है, और यह लीवर यकृत है। तो यह तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और यह जो है एक दूसरे को विभिन्न तरह के एंजाइम सेक्रेट करके बहुत सारे पाचन के कार्य में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आगे आपको बता रहा हूँ अग्नाशय के स्फिंक्टर। अग्नाशय के स्फिंक्टर जो हैं यहाँ पर, यह दो स्फिंक्टर यहाँ पर बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसको आप देखेंगे। स्फिंक्टर ऑफ बर्डन और स्फिंक्टर ऑफ ओडी, या दो जो है बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इसको आप ध्यान देंगे। देखिए यह बाइल डक्ट है, यह बाइल डक्ट है, यह बाइल डक्ट जो यहाँ पर बाइल डक्ट है, यह बाइल डक्ट है, और यह मेन पैनक्रेटिक, यह जो आप देख रहे हैं यह मेन पैनक्रेटिक डक्ट है। बाइल डक्ट मेन पैनक्रेटिक डक्ट में मिलने से पहले इसमें एक स्फिंक्टर ऑफ बायोडन होता है, स्फिंक्टर ऑफ बायोडन, जो यह फिर लौटने नहीं देता है बाइल डक्ट को, और यह जो है जब एक बार इसे निकल जाता है जूस तो फिर लौट नहीं पाता है। तो यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर ये जो स्फिंक्टर है स्फिंक्टर ऑफ बायोडन। बाइल डक्ट जब आपको मेन पैनक्रेटिक डक्ट, यहाँ भी आप देख सकते हैं बाइल डक्ट है, मेन पैनक्रेटिक डक्ट ये है, यहाँ से मिलने से पहले यहीं पर वह जो है आपका रहता है, आपको स्फिंक्टर ऑफ बायोडन कहा जाता है, स्फिंक्टर ऑफ बायोडन तो यहाँ पर रहता है। और आप देख रहे हैं कि जब आपको यह अग्नाशय है जिसको हम लोग कहते हैं, आपको डिओडेनम कहते हैं, ये जो पूरा जो देख रहे हैं यह डिओडेनम का है। डिओडेनम में पहुंचने से पहले, डिओडेनम में जाने से पहले यहाँ पर है स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो आपको क्या करते हैं डिओडेनम में पहुंचने से पहले यह स्फिंक्टर लगाते हैं। यहाँ दो तरह के स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ बायोडन जो बाइल डक्ट जब मेन पैनक्रेटिक डक्ट में मिलेगा उससे पहले ये रहता है स्फिंक्टर, और इस स्फिंक्टर जो है ओडी जो है डिओडेनम में जाने से पहले रहता है। मीन्स जो रस इसमें प्रवेश कर जाता है डिओडेनम में फिर लौटने नहीं देता है, ये स्फिंक्टर का काम करता है। जो हम लोग जनरली वॉल्व भी काम करता है, लेकिन यहाँ वॉल्व नहीं कहेंगे, यहाँ स्फिंक्टर कहेंगे। तो इसको आप, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह जो है, यह जो आप पार्ट देख रहे हैं हेपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला है, हेपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला है, जिसको एम्पुला ऑफ वेटर कहा जाता है, जो यहाँ आप देख रहे हैं। यह जो पार्ट है हेपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला, एम्पुला वेटर यहाँ पर आपका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे प्रश्न YouTube के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यह जो हेपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला है, इसको हम लोग कहते हैं। तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो मैं आप चल रहा हूँ पित्ताशय पर। पित्ताशय जो गॉल ब्लैडर कहलाता है। पित्ताशय यकृत जो है, लीवर जो है उसके नीचे होता है, देख रहे हैं आपको नीचे अवस्थित है, यह नीचे अवस्थित है।
और यह नाशपाती के आकार के होते हैं और यह एक थैली होती है, जो थैली जो है मुख्य रूप से मनुष्य में होता है, लेकिन यह जो है पक्षियों में नहीं होता, यह चूहों में नहीं होता, ये व्हेल में नहीं होता है, आपको कुछ मछलियों में भी नहीं होता और घोरों में नहीं पाया जाता। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, पक्षियों, चूहों, व्हेल और घोरों में नहीं पाया जाता है। यह बराबर पूछा जाता है कि किसमें आपको यह पित्ताशय नहीं पाया जाता है। मुख्य रूप से पक्षियों, चूहों, व्हेल और घोरों में यह नहीं पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आपको बतला रहा हूँ, यकृत द्वारा, इस यकृत या लीवर के द्वारा जो पीत रस, बाइल जूस आपको पीत रस निकलते हैं, जो सिस्टिक, यह जो आपका सिस्टिक डक्ट है, इस सिस्टिक डक्ट के द्वारा पित्ताशय में पहुंच जाता है। इस सिस्टिक डक्ट के द्वारा पित्ताशय में पहुंच जाता है और यहीं पर संचित किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपको पित्ताशय, शल्य क्रिया के द्वारा पित्ताशय हटा भी दिया जाता है। उसे हम हम लोग जनरली कहते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। इसको शल्य क्रिया के द्वारा हटाया जाता है पित्ताशय को, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर को हटाने का शल्य क्रिया के द्वारा, सर्जरी के द्वारा कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। और यह जब अल्ट्रासोनिक विकिरण के द्वारा शल्य क्रिया करके पथरी, इसमें पथरी जो हो जाता है, पथरी को गलाने का जो है लिथोट्रिप्सी इसको कहते हैं, इसको आपको लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। अब हम आते हैं कि पित्त रस, इसके पित्त रस का क्या काम है। तो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु, इसमें जो हानिकारक जीवाणु आते हैं उसको वह नष्ट करता है। भोजन को अल्कलाइन बनाता है, जिससे अग्नाशयी रस के क्रिया, अग्नाशयी रस जो होता है वह काम कर पाता है और आंत की संकुचन गति को वह बढ़ाना, जिससे भोजन में पाचक रस अच्छी तरह से मिल जाता है। तो यह जो है इसका मुख्य काम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ख़ास करके मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, स्फिंक्टर ऑफ बायडेन और स्फिंक्टर ऑफ ओडी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूँ कि अब जो है अग्नाशय के बारे में बता रहा हूँ। अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, पैनक्रियाज जो है एक मिश्रित ग्रंथि है जो ड्यूोडेनम के पास स्थित होती है। मैं आपको कई बार बताया हूँ कि यह जो है आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देखिए ड्यूोडेनम के, यह ड्यूोडेनम है, यह ड्यूोडेनम है। ड्यूोडेनम जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं और यह ड्यूोडेनम के पास ही ये पूरे पैनक्रियाज है। तो यह जो है आपको ड्यूोडेनम के पास स्थित होती है और अग्नाशय रस का स्राव करती है। यह जो है अग्नाशय रस का स्राव करती है। यह अग्नाशय रस में मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है, पाचक एंजाइम पाया जाता है। इसके चित्र सेक्शन ऑफ पैनक्रियाज की हम अगर चर्चा करते हैं, सेक्शन ऑफ पैनक्रियाज की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इंडोक्राइन पार्ट है। इंडोक्राइन पार्ट जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। अल्फा कोशिका, अल्फा सेल्स होते हैं, आपको यहाँ डेल्टा कोशिका होते हैं, बीटा कोशिका होते हैं। तीन तरह के कोशिका होता है, जिसको अल्फा सेल्स कहते हैं, डेल्टा सेल्स कहते हैं और आपको बीटा सेल्स कहते हैं। ये तीनों को हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इंडोक्राइन पार्ट कहते हैं, इंडोक्राइन पार्ट कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर पैनक्रियाटिक एसिनी और पैनक्रियाटिक डक्ट जो है इन एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह जो है पैनक्रियाटिक एसिनी और पैनक्रियाटिक डक्ट जो है एक्सोक्राइन पार्ट है और यह जो है आपको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें तीन कोशिकाएं रहते हैं। तीनों कोशिकाएं अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स, बीटा सेल्स, ये तीनों सेल्स जो है सो इंडोक्राइन पार्ट होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यह अल्फा सेल्स है, यह अल्फा सेल्स है, या डेल्टा सेल्स आप देख रहे हैं, यहाँ डेल्टा सेल्स है, यहाँ बीटा सेल्स है। तो
तो यह जो है यह डेल्टा सेल्स यहाँ पर आपको डेल्टा सेल यहाँ पर है, डेल्टा सेल्स है, और यह जो है आपका बीटा सेल्स है या बीटा सेल्स है। यहाँ पर आप देखते हैं पॉलीपेप्टाइड सेल्स है, ये पॉलीपेप्टाइड सेल्स है। और पैनक्रेटिक एसिनी जो है यह जो है ये सब आप देख रहे हैं पैनक्रेटिक एसिनी है। और पैनक्रेटिक डक्ट जो है ये है आपको, तो पैनक्रेटिक एसिनी और पैनक्रेटिक डक्ट मिलकर एक्सोक्राइन पार्ट का निर्माण करते हैं। तो यह जो है आपका इसमें विशेष करके अल्फा, डेल्टा और बीटा कोशिका के फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। यह पीले रंग की ग्रंथि होती है, यह पीले रंग की ग्रंथि होती है, इसको ध्यान रखेंगे। और मानव शरीर में आपको यकृत, जिसको लीवर अंग्रेजी में कहते हैं, यह सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है। और सेकेंड जो ग्लैंड्स होता है, सबसे सेकेंड जो आपका दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह पैनक्रियाज होती है, जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय एक साथ अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मैंने आपको बताया है इंडोक्राइन पार्ट है और आपको एक्सोक्राइन पार्ट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अल्फा कोशिका का क्या काम है, बीटा कोशिका का काम है क्या काम है, और डेल्टा कोशिका का क्या काम है। तो अल्फा कोशिका जो है ग्लूकेगॉन जो आपको उत्पन्न करता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में यकृत में परिवर्तन करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। यह काम ग्लूकेगॉन करता है जो अल्फा कोशिका में होता है। तो अल्फा कोशिका का काम है जो ग्लूकेगॉन उत्पन्न करता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में यकृत में परिवर्तन करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है अल्फा। दूसरा है बीटा कोशिका है, जो इंसुलिन हार्मोन, जो यकृत के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जस्ट इसके उल्टा, अल्फा के जस्ट उल्टा में बदलता है। इंसुलिन की कमी से आप सब जानते हैं कि डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है। आपको डेल्टा कोशिका जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो ग्लाइकोजन के स्रवण को कम करता है, वह स्रवण चाहे अल्फा कोशिका हो बीटा कोशिका हो, दोनों के स्रवण को कम करता है। अब हम आते हैं अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थों को पचाने का एंजाइम होता है। इसी के कारण इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। माल्टेज, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का तथा लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो यह जो है आपका अग्नाशय पैनक्रियाज का जो मुख्य फंक्शन था, मुख्य कार्य था, उसको हम बतला दिए हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से बतलाना चाहूँगा, इस चित्र को आप जरूर अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं फिर से एक बार आपको चाहूँगा ध्यान रखने के लिए, ये डायफ्राग्म है, ये आपका दोनों के बीच में यकृत का दाहिना लोब है, यकृत का बायां लोब है, ये आप देख रहे हैं। दोनों के बीच में फाल्सिफॉर्म लिगामेंट्स है, इस दोनों को जोड़ने का काम लिगामेंट्स करता है। राइट हेपेटिक डक्ट है या लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है जो सिस्टिक डक्ट में मिलता है, और सिस्टिक डक्ट लास्ट में बाइल डक्ट में मिलता है। बाइल डक्ट जो है मेन पैनक्रेटिक डक्ट में मिलता है। इधर डक्ट और इधर एसेसरी डक्ट है। एसेसरी डक्ट को हम एसेसरी हेपेटिक डक्ट को डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, और जो मुख्य जो है उसको हम लोग डक्ट ऑफ विर्सुम कहा जाता है। और यह जो है आपको डिओडोनम के पास हेपेटोपैनक्रेटिक एम्पुला वेटर में खुलता है, इसको ध्यान देंगे। यही उसी चित्र को डिओडोनम है, यहाँ जो डिओडोनम है यही डिओडोनम है। अब बाइल डक्ट आप देख रहे हैं, यही बाइल डक्ट है, और यह जो है मेन पैनक्रेटिक डक्ट है। तो इसमें इंटर करने से पहले स्फिंक्टर है कि जो चीज़ बाइल डक्ट से आ रहा है वह फिर लौट नहीं पाता है। दूसरा है स्फिंक्टर ऑफ ओडी है,
मैं आपको इस चीज़ को ख़त्म करते हुए